नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञा एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम पॉलिटिकल थ्योरी पर अध्ययन कर रहे हैं और पॉलिटिकल थ्योरी की सीरीज़ को हम देख रहे हैं। इससे पहले हमने लिबरलिज़म की सभी फेजेस को हमने देखा, लिबरलिज़म क्या होता है और लिबरलिज़म की जो फेजेस हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करी। इससे पहले की वीडियोस में हमने सभी चीज़ों को जाना, उसके क्रिटिसिज्म, उसके कंट्रीब्यूशन। तो आपने अगर वो नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिए। आज हम एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है सोशलिज्म यानी कि समाजवाद। समाजवाद क्या है और समाजवाद से आप क्या समझते हैं, या समाजवाद को किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है और समाजवाद को किस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, ये सब चीज़ें हम अब से सोशलिज्म की सीरीज में देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि हाँ भी सोशलिज्म होता क्या है, यानी कि जो समाजवाद है वो होता क्या है। देखिए बेसिकली तो जो सोशलिज्म है उसकी डेफिनेशन बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन हम एक जनरल तरीके से, जो एक वाइडर तरीके से देखने की कोशिश करेंगे, जो जनरली हम सोशलिज्म को समझते हैं। सबसे पहले इसी आधार पे मैंने एक यहाँ पे कोट लिखा है, यानी कि एक जो बात है, कथन है, वो लिखा है CEM जॉर्ड का। तो CEM जॉर्ड ये कह रहे हैं कि सोशलिज्म अपने आप में एक लाइक अ हैट है। सोशलिज्म इज लाइक अ हैट दैट हैज लॉस्ट इट्स शेप बिकॉज एवरीवेयर एवरीबडी वियर्स इट। ये अपने आप में एक हेड की तरह है और सभी लोगों ने इसको पहना हुआ है। इसकी जो शेप है वो किसी को सही तरीके से पता नहीं है, शेप जो है इसकी पता नहीं है, क्योंकि सबने अपने अपने तरीके से पहना हुआ है। तो सोशलिज्म की कोई पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन ये नहीं है या पर्टिकुलर तरीका नहीं है। तो हम बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि सोशलिज्म को हम जनरली कैसे देख सकते हैं। सोशलिज्म वाज इमर्ज, जो सोशलिज्म है वो इमर्ज हुआ था लिबरलिज्म के अगेंस्ट में, क्योंकि सोशलिज्म से पहले जो आया था लिबरलिज्म, तो लिबरलिज्म में कुछ समस्या थी, जो समस्या थी उनकी वजह से जो लोग प्रभावित हुए थे, तो उनको प्रभावित होते हुए देखते हुए ये सोशलिज्म की जो विचारधारा है वो आई। यानी कि सोशलिज्म जो है वो लिबरलिज्म के अगेंस्ट में आया था, क्योंकि लिबरलिज्म वाज इग्नोरिंग सो मैनी प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी लाइक सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो लिबरलिज्म की वजह से सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी उनको इग्नोर कर रहा था और उनको सही से समझने ना पाने की कोशिश कर रहा था, यानी कि इनका समाधान वो सही से नहीं निकाल पा रहा था। और वो बस एक ही कारण की वजह से हो रही थी, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका प्राइवेट ओनरशिप हो रहा था, यानी कि कुछ ही लोगों के कब्जे में वो जमीन या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जमीन नहीं, जमीन से अलग भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है, लैंड हो सकता है, मशीन हो सकती है, फैक्ट्री हो सकती है, लेबर हो सकती है, ये भी क्या है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सोशलिज्म एक अगेंस्ट में है। किसके अगेंस्ट में है? एक लिबरलिज्म के अगेंस्ट में। तो स्टार्टिंग का जो सोशलिज्म है उसको हम यूटोपियन सोशलिज्म भी कहते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे पहले कुछ दो तीन जो थिंकर हैं, जैसे PJ प्रौधा हैं और रॉबर्ट ऑन हैं, तो इन्होंने कुछ ऐसे सोशलिज्म की बात करी जिसकी वजह से सोशलिज्म सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो जो बाद में थिंकर थे, जैसे कार्ल मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स ने इन लोगों के सोशलिज्म को एक यूटोपियन सोशलिज्म की संज्ञा भी दी है। लेकिन हम जनरली ये देखेंगे सोशलिज्म होता क्या है। देखिए सोशलिज्म अपने आप में ये देख लीजिए, सोशलिज्म स्टैंड फॉर इकोनॉमिक सिस्टम अंडर विच द मेजर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल प्रोडक्शन आर प्लेस्ड अंडर द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी इन ऑर्डर टू सिक्योर दैट दे आर प्रॉपरली यूटिलाइज टू सिक्योर द पब्लिक इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है, जब हमने लिबरलिज्म पढ़ा था तो लिबरलिज्म में हमने दो तीन चीज़ें पढ़ी थी कि वहाँ पे जो है इंडिविजुअल लिबर्टी की बात होती है, और जब इंडिविजुअल लिबर्टी की बात होती है तो वहाँ पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उस पर एक इंडिविजुअल का अधिकार हो सकता है। लेकिन सोशलिज्म जो है इस बात को मना करता है कि सोशलिज्म जो है एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें मेजर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल प्रोडक्शन है, यानी कि जो समाज में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है जिसकी वजह से समाज चलता है, जिसकी वजह से उत्पादन होता है, उत्पादन होने के जो संसाधन हैं उन पर
कंट्रोल जो होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, पब्लिक अथॉरिटी का होना चाहिए, ठीक है, ना कि किसी एक इंडिविजुअल का होना चाहिए। जैसे एक कंपनी है और वो कंपनी ए है, मान लीजिए ए कंपनी है और उसका एसेट है मान लीजिए 50 करोड़, और 50 करोड़ से वो हर साल मान लीजिए 20 करोड़ रुपए कमा रहा है, तो उसका जितना भी बेनिफिट होगा वो किसको जा रहा है, वो सारा का सारा किसको जा रहा है, वो इंडिविजुअल ए को जा रहा है, बी मतलब किसी एक व्यक्ति को जा रहा है, ए तो कंपनी होगी, किसी एक व्यक्ति को जा रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका इंडिविजुअलिज्म, प्राइवेटाइजेशन या लिबरलिज्म की एक आधार हो गया, ठीक है। लेकिन सोशलिज्म इस बात को मना करता है कि सोशलिज्म ये कहता है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो पब्लिक अथॉरिटी के कंट्रोल में होने चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में होने चाहिए, जिसकी वजह से जो इंश्योर किया जा सके प्रॉपरली यूटिलाइज टू सिक्योर द पब्लिक इंटरेस्ट, जो पब्लिक का इंटरेस्ट है उसको आसानी से सही तरीके से यूटिलाइज किया जा सके। इट इज़ बेस्ड ऑन द व्यू दैट लिबर्टी एंड इक्वालिटी ग्रांटेड टू सिटीजन इन द political sphere will remain an empty from unless they are accompanied by reorganization of the economic life of society so as to convert them into substantive right of सिटीजन। कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास लिबर्टी है, इक्वलिटी है जो दी गई है सिटीजन्स को पॉलिटिकल स्फेयर में, वो अपने आप में केवल खाली नहीं रह जाए, क्योंकि समाज में अगर इंडिविजुअलिज्म इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा और लिबरलिज्म की सहायता से हर एक व्यक्ति ना मतलब कुछ ही चंद लोग मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कब्जा कर लेंगे, तो ज़्यादातर लोग जो हैं उनकी जो लिबर्टी है और इक्वलिटी है वो अपने आप में हाशिए पे चली जाएगी, यानी कि उसकी कोई वैल्यू नहीं हो जाएगी, रह जाएगी, ठीक है, जब ऐसी स्थिति बन जाएगी। तो कहने का मतलब ये है जब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगे या पब्लिक अथॉरिटी के कंट्रोल में होंगे तो वो लोगों के जो बेसिक राइट्स हैं उनको भी पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इंडिया की बात करें, इंडिया में आप सिंपली समझ लीजिए 1991 से पहले जब हमारे यहाँ पे एलपीजी रिफॉर्म्स नहीं आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो रिफॉर्म थे वो नहीं आए थे, तो उससे पहले ज़्यादातर कंपनीज जो थी वो गवर्नमेंट ऑन करती थी, ठीक है, गवर्नमेंट चलाती थी, और गवर्नमेंट उस तरीके से उन संसाधनों का इस्तेमाल करती थी जहाँ पे जिसकी जितनी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि जैसे आज के डेट में इंडिविजुअलिज्म, कैपिटलिज्म और कंज्यूमरिज्म इतना ज़्यादा बढ़ गया है, उसकी वजह से समाज में बहुत सारी इनइक्वालिटी भी पैदा हो गई हैं। तो उस टाइम पर अगर 1991 से पहले की बात करें तो उन्हीं चीज़ों का उत्पादन किया जाता था जो जनता के लिए आवश्यक हैं और जनता को चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज़ का उत्पादन करने लगेंगे। तो ये सोशलिज्म की अवधारणा है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या हो सकते हैं, केवल लैंड नहीं हो सकती, लैंड भी हो सकती है, उसमें मशीन भी हो सकती है, उसमें कंपनी भी हो सकती है, उसमें कोई उत्पादन करने का कोई भी साधन हो सकता है, उसको हम कहते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो उत्पादन के संसाधन है जिनसे उत्पादन किया जाता है वो जब हमारे कंट्रोल, सरकार के कंट्रोल में रहेंगे तो उसे हम सोशलिज्म कहेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी सोशलिज्म की मुख्य डेफिनेशन। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगला जो लेक्चर है आप इवोल्यूशनरी एंड रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म के बारे में जानकारी देंगे। कोई भी डाउट हो तो आप क्वेरी में यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरा, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।